रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया. यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी. सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। नमस्कार, मैं अनु और आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज 18 और आज आप देख रहे हैं ओके डॉक्टर. और आज आपको मैं मिलाने जा रही हूँ डॉक्टर सौम्या प्रकाश से जो कोलकाता से है. तो ये है डॉक्टर सौम्या प्रकाश जो एक डेंटिस्ट है और आज हम इनसे बातें करेंगे बहुत सारी दांतों के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे कि हम अपने दांतों को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे साफ रखें और भी बहुत सारी बातें हैं दांतों के बारे में जो आज हम इनसे जानेंगे. नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू मॉडर्न न्यूज़ 18 और अनु जी का इस ओके डॉक्टर में मुझे अवसर देने का बहुत बहुत उसके लिए शुक्रिया. तो डॉक्टर सौम्या आप बताइए कुछ अपने बारे में कि आपने इस पेशे को कैसे चुना, कैसे आप मतलब मेडिकल इसमें आई, वो भी डेंटिस्ट में. ये एक बहुत पुरानी ये है. हाँ. मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी तो एक्चुअली मेरा भी दांत ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था. हाँ. तो मेरे फादर एक डेंटिस्ट के पास लेके गए थे मुझको. हाँ. तो उन्होंने सजेस्ट किया था, कुछ वायर लगाया था जिसकी वजह से मेरा दांत जो है वो मतलब धीरे धीरे अंदर जाने लगा और मेरा फेस पहले से मतलब ठीक हो गया, सुंदर दिखने हाँ लगा. अच्छा हो गया. हाँ. तो वहीं से मैं मतलब प्रेरित हुई कि मतलब इतना अच्छा हो गया, मैं दूसरे लोगों का भी जिनका दांत में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं ऐसे इच्छा से मतलब पढ़ाई करती रही कि मैं भी डेंटिस्ट एक दिन बनूं और दूसरे लोगों की मतलब जो मदद करें, मदद करूं. हाँ. जो आपकी प्रॉब्लम थी उस तरह की प्रॉब्लम किसी को किसी को भी आए तो उनको ठीक कर सकूं. ठीक करें. हाँ. वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आपने किया. और आप ये बताइए कि जैसे हम लोग दांत को बहुत सारी चीजें होती थी दांतों के, जैसे दांत पीले हो जाते हैं. तो अब चेहरा है, सुंदर चेहरा, मगर दांत पीले हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे. तो उसको मतलब सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, दांत पीले बहुत वजह से होते हैं. हाँ. तो कुछ जो पीला होता है तो वो ठीक हो जाता है. अच्छा. और कुछ जो पीलापन होता है वो ठीक नहीं होता है. जैसे जब जो लेडीज अगर मतलब प्रेग्नेंट है उस टाइम अगर टेट्रासाइक्लिन ले ले तो कुछ बच्चों के दांत पीले हमेशा के लिए हो जाते हैं, हमेशा के लिए रह जाते हैं. अच्छा, एक मिनट, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है. एक मिनट बताइए, टेट्रासाइक्लिन क्या है? एक दवा का नाम है. अगर गर्भ अवस्था में कोई औरत महिला हाँ. अगर टेट्रासाइक्लिन टैबलेट ले लेती है तो उसके दांतों में डिफॉर्मिटी आ जाता है जिसकी वजह से उनके दांत हमेशा के लिए वैसे हो जाते हैं. तो उसको मतलब क्लीनिंग से भी ठीक नहीं कर सकते हैं. ओहो. ठीक है. और कुछ जो पीलापन होता है वो ठीक हो जाता है. वो कैलकुलस की वजह से होता है. दांतों में जो गंदा जम जाता है उस आप लोगों के लैंग्वेज में उसको पत्थर कहेंगे. पत्थर. हाँ, पत्थर करेंगे. में पत्थर कहेंगे. हाँ, पत्थर हो जाता है. हम लोगों के टर्म्स में उसको कैलकुलस बोलते हैं. स्टेन्स बोलते हैं जिससे दांत पीले हो जाते हैं. तो मतलब मेडिकल टर्म्स में उसको कैलकुलस स्टेन्स कहते हैं. तो वो उसकी सफाई हो जाती है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और जैसे हम ब्रश भी करते हैं, हमारी परेशानी होती है कि ब्रश हम रोज कर रहे हैं मगर दांतों का पीलापन भी नहीं निकलता है. और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है दांतों में सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि कैविटीज. अच्छा, तो कैविटीज का सबसे मतलब देखिए सबसे हर चीज का क्या होता है कि प्रिवेंटिव एक होता है. जैसे हम लोग योगा वगैरह करते हैं तो शरीर योगा करने से क्या है कि कभी नहीं बीमार पड़ेगा, मतलब बीमारी आएगी नहीं अपने पास. तो उसी तरह से दांतों का भी ऐसा है कि अगर हम लोग दांतों का शुरू से ही ख्याल रखें तो कभी भी मतलब वो दांत खराब नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे. तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे एक हो गया आपका फ्लोराइड ट्रीटमेंट हो गया. ये देखिए, ये मेरे सामने एक फ्लोराइड जेल है. ये अगर बच्चों के दांतों में अगर ज्यादा केरीज है तो हर 3-4 महीने पे इसको अप्लाई कर देने से केरीज बिल्कुल भी मतलब समझ लीजिए कि कम हो जाएगा. ये अप्लाई कर देने से. हाँ. और अगर तो ये हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे. ये देखिए, ये फ्लोराइड है. तो क्या इसको मतलब डॉक्टर से ही ये कर सकते हैं या पर्सनल
पर्सनली खुद से भी हाँ, बट कर सकते हैं। वो कुछ टेक्निक होता है, डॉक्टर से कराए तो ज्यादा बेटर रहेगा, उनको सब पता रहता है क्या साइड इफेक्ट क्या है। करने में खुद पता से, नहीं चलेगा हाँ, इसकी हाँ, क्वांटिटी क्या है, डॉक्टर्स को ज्यादा मतलब इसके बारे में नॉलेज है, तो डॉक्टर से कराने से ज्यादा अच्छा है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये है, मगर ये खुद से ना करे, डॉक्टर से करवाए। हाँ, और इससे मतलब बिल्कुल भी केरीज आपका कम हो जाएगा, और केरीज आने का कोई बड़ों में भी कर सकते हैं और बच्चों में भी कर सकते हैं, इससे केरीज खत्म हो जाएगा। एक्चुअली और अगर केरीज हो गया है, अगर मान लीजिए कि केरीज हो गया है, कैविटी हो गई है, तो उसका तो फिलिंग करना पड़ेगा, और फिलिंग के बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं। हाँ, एक मिनट में रुको। फिलिंग, जैसे फिलिंग कराने में तो बहुत सारे निकल जाते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अरे मैंने दांतों में फिलिंग करवाई मगर वो निकल गए, तो कुछ काले हो गए, तो ये इसका क्या, ये क्या है? देखिए, पहले के जमाने में लोग सोना चांदी ये सब भरवाते थे, अमलगम, जो बहुत साल टिकता था, लेकिन उसका जो है दांतों के कैल्शियम के साथ आयनिक बॉन्डिंग नहीं था। अच्छा, ठीक है। लेकिन आजकल मतलब मार्केट में इतने अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जैसे GIC हो गया, ग्लास आइनोमर सीमेंट हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, इन लोगों का मतलब आयनिक बॉन्डिंग हो जाता है टूथ के साथ, तो वो मतलब काफी दिन तक चलता है। अच्छा, तो मतलब क्या करवाना चाहिए? जैसे लोग चाहते हैं कि एक बार करवाएं तो या तो बहुत लंबा चले या हमेशा ठीक से रहे, खराब ना हो, निकले ना, तो क्या करवाना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, वही कॉम्पोज, यही GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट। और कभी कभी क्या होता है कि दांत ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन जो ये दांत और जड़ के बीच का जो एरिया होता है वो खा जाता है, मतलब दांत मतलब नीचे से ही सर्वाइकल एरिया से वो वीक हो जाता है। अच्छा, तो वहां पे भी मतलब हम लोग मसूड़े के पास जो दांत है वो जो डीप हो गया है, उधर हम लोग GIC फिलिंग करते हैं उधर। नहीं, जनरली देखा गया है कि हम लोग मतलब एक साधारण सी बात है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो दांतों में फंस जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि एक टूथपिक निकाला और उससे तो जिससे क्या मतलब ब्लड आने लगता है, तो उसका तो कुछ प्रॉब्लम होती होगी उससे, या फिर? हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो वैसे मतलब कुछ भी लेके, पिन लेके, कुछ भी लेके वहाँ पे दांतों के बीच में डालना, ये बिल्कुल गलत है। मतलब कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जैसे एक आता है दांतों के बीच का ब्रश, जैसे हम लोग नॉर्मली जो ब्रश करते हैं वो नहीं, एक पतला सा ब्रश रहता है जो दो दांतों के बीच में डाल के आपको सफाई करनी पड़ती है। कभी मतलब दो दांतों के बीच में डॉक्टर, जैसे अब बहुत लोगों के बीच दांतों के बीच में गैप नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बहुत लोगों के तो देखिए जिनके तो दांतों के बीच में गैप नहीं है उनको फ्लॉस यूज करना चाहिए। एक धागे टाइप का मटेरियल आता है, उसको दो दांतों के बीच में डाल के उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और अगर दांतों के बीच में जनरली ये प्रॉब्लम आता है, मतलब 80 to 90% मैं पेशेंट से इतने देख रही हूँ, सब में ये प्रॉब्लम है। जिसने भी कैप लगवाया है वो दो दांतों के बीच में गैप आ गया है, और मतलब वहां का जिंजाइवा जो है, मसूड़ा जो है, वो नीचे चला गया है और बोन लॉस भी हो गया है, और उधर से ब्लड भी आता है। तो उसके लिए सबसे 2 टाइम करके आपको एक पतला सा ब्रश आता है, उसमें पतले से ब्रिसल्स होते हैं, वो अगर नॉर्मल शॉप में ना मिले तो आप मतलब ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं उसको। या मेडिकल शॉप में तो मिल ही जाएगा। अगर बाय चांस ना मिले, अवेलेबल ना हो, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो इजिली अवेलेबल है। उसको इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं। अच्छा। प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं वो। हाँ, वो प्रोक्सा ब्रश को दांतों के बीच में मेट्रोजिल डीजी जेल आता है जो वहाँ के इन्फेक्शन को खत्म कर देगा। वो जेल लगा के वो दो दांतों के बीच में आप सफाई करेंगी तो दांतों का धीरे धीरे मसूड़ा जो नीचे चला गया है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे लोगों के दांत झड़ जाते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं आजकल, बहुत खेलते हैं, गिर गए कुछ हुआ तो आगे से दांत आधे निकल जाते हैं। और एक तो बच्चों की भी बात है, और दूसरी बात है कि बड़े लोगों के भी दांत बहुत किसी कारणवश निकल गए हैं, टूट गए हैं, तो उसको तो वो क्या होता है कि दांतों को, मैंने कुछ लोगों को जो देखा है कि दो दांतों को, जो बीच के दांत है, तो अगल बगल दांतों को घिस के उसको जगह बना के ऊपर से कैप लगाते हैं। हाँ। लेकिन वो कैप बार बार निकल भी जाता है, तो उसके बाद वो दांत और भी बुरे लगते हैं। तो क्या इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन है कि इसको कुछ और तरह से किया जाए? देखिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, जैसे दांत थोड़ा सा टूटा है या 50% टूटा है या 70-80% टूटा है, तो हर मतलब जितना टूटा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर
थोड़ा सा ब्रेक हो गया है तो उसके लिए हम लोग कॉम्पोजिट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मतलब 50% या 70% टूट गया है तो ये हम लोगों के पास एक मटेरियल है, पोस्ट एंड कोर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाएंगे ये क्या मतलब एक पिलर के जैसा काम करता है। अच्छा। एक मैं थोड़ा दर्शकों को भी दिखाना चाहती हूँ, इसको क्या कहते हैं बताइए। पोस्ट बोलते हैं इसको। पोस्ट कहते हैं। हाँ, ये रूट के जो दांतों की जड़ होती है उसमें ये डालते हैं और अच्छा। एक दांत का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वो मटेरियल रहता है तो उससे दांत का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर सिर्फ जड़ भी बचा है तो इससे पूरा दांत तैयार कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। इसका सपोर्ट लेके तो वो हम लोग बॉन्ड करते हैं रूट के अंदर, रूट कैनाल करके फिर उसके अंदर बॉन्ड करते हैं। उससे फिर से पूरा क्राउन स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। इतना। और एक ये है कि बहुत लोगों के तो जैसे एक उम्र आने के बाद दांतें निकल जाती हैं, बहुत सारे दांत निकल जाते हैं, या किसी के कुछ दांत निकल जाते हैं और जिनके पूरे दांत निकल जाते हैं तो वो तो अलग से बनवा के लगाते हैं। ये मान लीजिए कि किसी के कुछ दांत निकल गए तो उसका क्या देखिए, जनरली तो मतलब बहुत इंडिया में तो उतने रिच पेशेंट्स नहीं हैं जो जनरली हम लोग इम्प्लांट के लिए जाते हैं उस केस में, क्योंकि कुछ रिच पेशेंट है तो वो लोग इम्प्लांट के लिए अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि उसमें 40,000, 50,000, 60,000 हाँ एक्सपेंसिव है वो। और ये जो क्या हम लोग क्या करते हैं, 2 दांतों का सपोर्ट लेके बीच में ब्रिज जैसा बना देते हैं। तो वो बनाने से क्या है कि 2 दांत भी वेस्ट हो गया, मतलब वो घिसा कभी फ्यूचर में भी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आ गया या टूट गया तो वो 2 दांत भी खराब हो गया एक दांत की वजह से। तो मेरे हिसाब से तो इम्प्लांट बेस्ट है उस जगह पे। जैसे हम लोग घुटनों का जो हम लोग घुटना रिप्लेस कर देते हैं उसी तरह से ये इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट जो होता है वो उस एरिया में जहाँ पे दांत नहीं है वहां पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने से क्या है कि दोनों बाजू वाले दांत का कोई ये नहीं होता है, खराबी नहीं होता है और आपका नया दांत भी आ जाता है। इम्प्लांट जस्ट स्क्रू के जैसा होता है। जैसे दीवार में स्क्रू फिट करते फिर उसके ऊपर कुछ लगाते तो क्राउन लगा देते हैं, दांतों को भी कर देते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी दांत नहीं है तो हर जगह इम्प्लांट लग जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि बोन जो हड्डी होती है कभी कभी गल जाती है, गल जाती है। हाँ, जैसे दांत उखड़ गए तो हड्डी का टेंडेंसी होता है कि वो धीरे धीरे कम हो जाता है उधर का। अच्छा। तो मतलब आजकल बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं कि हड्डी कम भी है तो बेसल इम्प्लांट हो गया और भी बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं कि कॉर्टिकल इंगेज करके वहां पे इम्प्लांट लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तो और कुछ बताइए हमें, मतलब इस चीज के बारे में क्या क्या चीजें देखिए, क्या क्या लोगों को करना पहले के जमाने में अगर दांत में खराब हो जाता था तो जनरली लोग क्या करते थे कि उसको उखाड़ देते थे। उखाड़ना प्रीफर करते थे। हम लोगों के समय में भी जैसे ही पता रहता था कि अगर हमारे दांतों में दर्द होगा तो वो निकल जाएगा तो जनरली लोग उखाड़ देते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। चेंज हो गया मतलब हम लोगों को दांतों को किसी भी हाल में बचाना है। और ये मैं बता दूं कि मतलब नेचुरल दांतों से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे इम्प्लांट भी क्यों ना लगा लें, नेचुरल दांतों से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि नेचुरल दांतों में पीरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स होते हैं। जो भी हम लोग फोर्स कुछ भी चीज अगर चबाते हैं खाते हैं तो क्या होता है कि वो फोर्स हम लोगों के नेचुरल दांतों में पता चलता है कि इतना फोर्स है। नहीं तो आप इम्प्लांट में अगर क्रश करेंगे तो वो सेंसेशन नहीं लेके जाएगा कि ब्रेन में सेंसेशन नहीं लेके जाएगा कि कितना फोर्स से ये करना है, टूट भी सकता है। लेकिन हमारे नेचुरल दांतों में रहता है कि सेंसेशन रहता है और मतलब कितने फोर्स से चबाना है, कैसे क्या करना है। तो नेचुरल दांतों से तो अच्छा कुछ नहीं है। बस हम लोगों का ये रहता है कि दांतों को बचाना है किसी भी हाल में पेशेंट का। प्रायोरिटी है कि पहले आप अपने दांतों को बचाइए, फिर अगर दूसरे मतलब रिश्ते की बातों को सोचिए। नहीं तो ये ना सोचे कि ठीक है हम मस्ती करें, दांत खराब होंगे, कोई बात नहीं, नए दांत लगवा लेंगे। आजकल बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे दांत लोग उखाड़ने के लिए आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो जब भी दांत उखाड़ने के लिए आते हैं हम लोगों को स्पेशल उनका ध्यान रखना पड़ता है कि बीपी कितना है उनका, शुगर कितना है उनका। अच्छा, दांत को उखाड़ने में भी? और बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि आजकल हार्ट का दवा ले रहे हैं, जैसे क्लोपिड हो गया, इकोस्प्रिन हो गया, डिप्लेट हो गया। तो हम लोगों को उनके डोसेज भी एडजस्ट करने पड़ते हैं। कभी कभी 7 दिन पहले उनको स्टॉप भी कराना पड़ता है। 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक स्टॉप भी कराना पड़ता है। हाँ, तो इसका कारण है कि मतलब जैसे ब्लड नहीं रुकेगा, जब आप दांत निकालेंगे तो ब्लड नहीं रुकेगा क्योंकि वो ब्लड को, खून को पतला करने वाला दवा
खा रहा है, अच्छा। क्लॉट ब्लड में जो क्लॉट हो जाता है, तो हाँ, डॉक्टर्स उसको अलग से मतलब ब्लड को पतला करने का दवा दे रहे हैं। तो ब्लड जैसे इकोस्प्रिन, डिप्लेट, ये सब, तो उसके डोजेस एडजस्ट करने पड़ते हैं और कभी कभी स्टॉप, क्लोपिड वगैरह स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा। तो ये चीज खास ध्यान रखना पड़ता है। और दांत उखाड़ने के बाद लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दांत उखाड़ने के बाद जैसे वो क्या करते हैं, थूक देते हैं ऐसे थू थू करके। तो जो सॉकेट में, जो दांत जहाँ पे उखाड़ा है उसके सॉकेट में ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। तो क्या होता है कि वो क्लॉट जो है अगर बाहर निकल गया थूक के साथ, तो वहां पे बोन फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब हीलिंग नहीं होगा वहां मतलब का। इसको आप थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे कि दांत हमने देखा है कि जैसे डॉक्टर दांत निकालते हैं, जैसे बच्चे का भी जैसे हिलता है दांत, तो उसको निकालने तो वो आपके पास तो साइड में ही एक बेसिन होती है जिसमें कहते हैं थूको। नहीं, हम लोग कभी नहीं ऐसे बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं धीरे से कॉटन गिराइए, ऐसे अच्छा। थूकना नहीं है। अगर थूकेंगे तो वो क्लॉट जो है थूक के साथ बाहर आ जाएगा। थूक के साथ बाहर आने से क्या होगा कि वहां पे बोन फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा। बोन फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर वहां पे पेशेंट को 2-3 दिन के बाद पेन होने लगेगा। उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मतलब आप थूकना नहीं है। और एक तुरंत मतलब हम लोग बोलते हैं कि एक आइसक्रीम खाइए जाके, मतलब जो दांत उखाड़ते हैं, ताकि वहां पे अच्छे से ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाए। अच्छा। और दांत उखाड़ने के 24 घंटे के बाद से हम लोग थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के कुली कुची मतलब गार्गल करने के लिए हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को। अच्छा। हाँ, तो ये तो रही बड़ों के। थोड़ा बच्चों के दांतों के बारे में बताइए आपके बच्चे के, मतलब चॉकलेट तो बहुत खाते हैं, चॉकलेट, बिस्किट। हाँ, बच्चे लोग तो उनके मानते दांत नहीं है। बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो हम तो सोचते हैं कि चलो अभी बच्चे हैं, ये दांत तो निकल जाएंगे, लेकिन वो दांत कंटिन्यू मतलब जो हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ, जैसे मान लीजिए कि बच्चों के जो दांत होते हैं, मतलब अगर उसमें कैविटीज हो जाती है तो बच्चों में भी रूट कैनाल होता है। बच्चों का अगर सुपरफिशियल केरीज है, पल्प तक नहीं पहुंचा है, तो मतलब वो हम लोग एक्सकैवेट करके जो मटेरियल फिल करना है वो जीआईसी, ग्लास आइनोमर, ये सब फिल कर देते हैं। लेकिन अगर डीप है कैविटीज तो पल्पोटॉमी और पल्पेक्टॉमी होता है। अच्छा। अगर ज्यादा डीप है तो पल्पेक्टॉमी मतलब रूट कैनाल टाइप होता है। मतलब नॉर्मल भाषा में समझाइए, जैसे कि हमारे दर्शक भी समझ जाए कि क्या है पल्पोटॉमी। मतलब जैसे देखिए हर दांत में एक मतलब सेंसेशन होता है, जैसे नर्व और ब्लड वेसल। जैसे हर एक हमारे बॉडी सेल्स पे नर्व्स और ब्लड वेसल जाता है तभी ये जिंदा है। उसी तरह से दांतों में भी नर्व्स और ब्लड वेसल्स है। अच्छा। तो क्या होता है कि जब कैविटी डीप हो जाती है तो वो नर्व्स और ब्लड वेसल तक पहुंच जाती है, जिससे कि पेन होने लगता है। तो हम लोग रूट कैनाल में करते क्या है, बस वो कैनाल को हम लोग क्लीन कर देते हैं। एक फाइल आती है, उस फाइल से हम लोग कैनाल को क्लीन कर देते हैं। क्लीन करते हैं, वो नर्व्स और ब्लड वेसल को ही निकाल देते हैं ताकि वो उनको पेन भी नहीं हो। और एक इनर्ट मटेरियल जो मतलब बॉडी के साथ रिएक्ट ना करे, उसको गट्टा पर्चा बोलते हैं, वो मटेरियल उसमें फिल कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और बच्चों में जैसे मान लीजिए कि पल्पेक्टॉमी, बस वो पल्प स्कूप आउट कर देते हैं। और रूट कैनाल अगर पल्पेक्टॉमी करते हैं तो फाइल वगैरह से वैसे ही क्लीन कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का जो दांत होता है उसका रूट ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया रहता है, क्योंकि नीचे से दांत आ रहा है। तो वो हम लोग एक्सरे में देखते हैं कि मतलब क्या कंडीशन है उसके दांत का, उसके रूट का। अच्छा। कितना रिजॉल्व हो चुका है। अगर रूट है तो रूट कैनाल करते हैं, अगर रूट रिजॉल्व हो चुका है तो हम लोग बस बोलते हैं कि वो अपने आप गिर जाएगा। अच्छा। हाँ, और ये तो रही ये बात। कुछ बहुत सारी बातें होती हैं क्या, जैसे मतलब एक कहते हैं कि विजडम टूथ, हाँ, ठीक है ना। तो आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे मतलब निकल नहीं पाते। पहले हम लोग कहते थे कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, लेकिन आजकल दांत 32 शायद नहीं होते हैं। आजकल दांत निकलते नहीं है, या तो निकलवाने पड़ते, उसको हटाना पड़ता है। बहुत बार मैंने सुना है कि वो अंदर से ही ग्रो कर गया है। तो ये क्या है? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन। पहले के जमाने में क्या था कि लोग चने चबाते थे, गन्ने खाते थे, ज्यादा रॉ चीजें खाते थे, जैसे कैरेट हो गया, कुछ रॉ चीजें खाते थे। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया कि सब लोग सॉफ्ट डाइट पे चले गए, रेडीमेड एकदम उबला हुआ खाना। मतलब इससे भी इसमें फर्क आता है। हाँ, वो क्या है कि हम लोगों का चीविंग जो एफिशिएंसी होता है वो कम हो गया है। चीविंग एफिशिएंसी कम हो गया है तो दांतों का फंक्शन कम हो गया है। तो उसके हिसाब से हम लोगों का, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, मतलब धीरे धीरे हम लोगों का जॉ थोड़ा छोटा होते जा रहा है, मतलब सिकुड़ गया। हाँ, सिकुड़ गया है। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या है कि जो 32 दांत आते हैं तो मतलब उसको कभी कभी कोई किसी में आ जाता है, किसी में मतलब वो सिकुड़ने के कारण वो बोन के अंदर ही
मतलब ब्लॉक होके रह जाता है। और दांतों के आने का भी एंगुलेशन बहुत अलग अलग है, कभी वो सीधा आता है, कभी वो तिरछा आता है, कभी मतलब बहुत डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। तो बहुत बार तो उसको ऑपरेट करके निकालना हाँ, उसकी सर्जरी होती है। अगर मतलब वो बार बार एक बार प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार आपको प्रॉब्लम देने लगे बार बार, तो उसको निकालना पड़ता है। और वहाँ पे काफी टाइम क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, पेन होता है पेशेंट को, कभी स्वेलिंग हो जाती है, इतने बड़े बड़े स्वेलिंग लेके पेशेंट्स आ जाते हैं, कोई झंडू बाम लगा के आ जाता है, झंडू बाम दांतों लेके, हाँ मतलब स्वेलिंग हो जाती है। और कभी कभी कोई मफलर वगैरह जो होता है, ऐसे ऐसे मफलर रख के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। वो अगर मफलर और झंडू बाम ये सब लगाएंगे तो स्वेलिंग और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि झंडू बाम सिर्फ सर पे लगाए, दांतों पे ना लगाए। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे कारगर है कि आपको दांतों का कोई इन्फेक्शन है तो आप सॉल्ट वाटर गार्गल करें। वो और बेटाडीन एक माउथ वॉश आता है, बेटाडीन वो सारे इन्फेक्शन को मारता है, वो बेटाडीन माउथ वॉश का यूज करें। और क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आता है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश एक ढक्कन लेके मुंह में, उससे भी ये गार्गल करने से बहुत अच्छा रहता है दांत। तो ये सारी तो बातें हो गई टोटल की कैसे दांत को ये करे, कैसे वो करे, सारी बातें। एक ओवरऑल ये बताइए कि आपने दांतों को सुंदर कैसे बनाए, जिससे कि अगर हम मुस्कुराए तो हमारे दांत मतलब फेस चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज है कि अगर मुस्कुराहट है, और उस मुस्कुराहट के साथ अगर आपके दांत खूबसूरत है। देखिए आजकल क्या है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार वगैरह जो आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, सब लोग स्माइल डिजाइनिंग करा रहे हैं आजकल। वो लोग जा रहे हैं, पहले के जमाने में उतना नहीं ध्यान देते थे, लेकिन आजकल सब लोग स्माइल डिजाइनिंग करा रहे हैं। इवेंट में रोकना चाहिए, वो होता क्या है स्माइल डिजाइन? स्माइल डिजाइनिंग होता है जैसे मान लीजिए कि आपके दांत कुछ पीले हैं कुछ, या मतलब स्ट्रक्चर सही नहीं है, स्माइल करने के बाद आपका लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो आजकल क्या है कि थोड़ा सा दांतों को ट्रिम कर देते हैं हम लोग, हल्का सा सामने के दांतों को ट्रिम करके वेनीर वगैरह लगा देते हैं। वेनीर मार्केट में वेनीर्स वगैरह आते हैं, वो जस्ट फ्रंट में लगाते हैं उसको, मतलब वो पूरे कैप की जैसा नहीं, वो फ्रंट में ही लगाते हैं, जिससे कि वो मतलब दांत बहुत सारे दांत मतलब स्माइल बहुत अच्छा हो जाता है उससे। नहीं तो मैं तो फिल्म स्टार्स के लिए नहीं, मैं तो आम आदमी हम लोगों के लिए जानना चाहूंगी कि दांतों को कैसे। हाँ वही वेनिर्स कर सकते हैं। हाँ। तो वो क्या है, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई टेट्रासाइक्लिन स्टेन होता है, हाँ। जो जाता ही नहीं है, तो वो पेशेंट फिर क्या करे, सारे दांतों में तो पूरा घिस के तो कैप नहीं लगा सकते, तो वो वेनीर वगैरह मतलब जस्ट ऊपर से वो वेनीर लगा देने से वो बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। चलिए डॉक्टर सौम्या, आपने तो बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैंने आपके लिए कुछ सुना है कि आप गुनगुनाती बहुत अच्छा है, कुछ गाने वाने भी गाती है, तो क्या आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? ओके चलिए एक डॉक्टर से कुछ गाना सुनते हैं कि डॉक्टर। ओके। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। बस। वाह, बहुत सुंदर, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम जी। आपके यही गाने थे। तो आपने देखा कि एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, उनके पास भी बहुत सारी मतलब खूबी होती है जो एक अच्छे। और मैंने सुना है डॉक्टर सौम्या कि आप गाना तो आपने सुना दिया, आप बहुत अच्छा डांस करती हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती, जैसे ऐसे मैं नहीं कह सकती एनजीओ करती हो कि मतलब कि समाज सेवा नहीं करती, लेकिन आप जहाँ रहती हो, जिस सोसाइटी में रहती हो, मैंने सुना है कि आप वहाँ के लिए बहुत कुछ करते हो। बच्चे आपसे बड़े खुश रहते हैं, आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करती रहती हो। मुझको बच्चे बहुत पसंद है। हाँ। मतलब बच्चों को देख के मेरा मन इतना खुश हो जाता है, मतलब उनसे प्यारा चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे मैंने सुना है, मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर सौम्या से बच्चे इसलिए खुश रहते हैं कि डॉक्टर सौम्या बच्चों के लिए बैडमिंटन क्लासेस, टेनिस क्लासेस और डांस क्लासेस। अगर डांस टीचर इस लॉकडाउन में एक्चुअली डांस टीचर नहीं आ रहे थे,
तो इन्होंने पर्सनली सारे बच्चों को इकट्ठा किया और सबके साथ सबको डांस सिखाया और बहुत सारी चीजें आपने करवाई। बच्चों लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे हैं, हाँ। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ये बच्चों की भी फेवरेट है। मैं 7 साल पहले मतलब 7 साल अभी हैदराबाद में रही थी पहले, तो वहाँ पे मैंने मतलब बहुत लेडीज के बहुत प्रॉब्लम्स थे बॉडी में, बॉडी रिलेटेड या घुटनों में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। तो आपके दांतों से तो मैंने बहुत एफर्ट लेके, बहुत एफर्ट, जगह नहीं था योगा करने के लिए, मैंने स्कूल में परमिशन लिया, मतलब जा के बोल के स्कूल के एक क्लास खाली था उसमें परमिशन लेके वहाँ पे चालू कराया योगा। और लेडीज आज इतनी खुश हैं, मतलब इतनी बेनिफिटेड हुई है, इतना उनका जितना भी बॉडी का थायराइड प्रॉब्लम हो गया या बीपी शुगर धीरे धीरे सब कंट्रोल होने लगा। और वो लोग पहले सिर्फ 2-4 लेडीज थी, अभी मतलब 20-25 लेडीज हो गई हैं। अब रेलवे की तरफ से ही मतलब वो ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। वेरी गुड, और तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। मौर्या न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। आप देख रहे थे मौर्या न्यूज़ 18। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.